आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए। तुम्हारी वजह से पूरी रात नहीं सो सकी हूं मैं। ओ प्लीज मामा, अब जरार भाई के बारे में मुझे बताकर और गिल्टी मत करें। मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। ज़ेनिया, मैंने पहली बार शहराम के लहजे में तुम्हारे लिए नाराजगी महसूस की है। तो आपने ही उन्हें पंप किया होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी हरकतें देखो तुम। माँ मैं तुम्हारी हूं और मैं उसे पंप करूंगी? क्या है मेरी हरकतें? देखो, अगर औरत सोने जैसी भी हो ना, और अगर वो अपने शौहर को खुश नहीं रख सकती, सुकून नहीं दे सकती, तो उसकी हैसियत मिट्टी बराबर भी नहीं है। ना मैं सोना हूं ना मिट्टी। शहराम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप ऐसी बातें मत करें। हाँ, मोहब्बत। इस खुशफहमी से जरा बाहर निकल आओ। मोहब्बत की है ना, तो अब इसे निभाओ, संभालो। इसी मोहब्बत को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है कि शहराम को उसके माँ बाप से भी अलग कर दिया। तो याद रखना, उसे तुम मुतनफ्फिर कर दोगी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। क्या मतलब? बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें अगर गर्म हवा का झोंका भी छूकर गुजरेगा ना, तो मुझे तकलीफ होगी। बेटा, अपने घर को संभालो। शहराम जो चाहता है, उसकी जो ख्वाहिश है, वो पूरी करो। वो औलाद चाहता है ना, ये उसकी ख्वाहिश है, तो उसकी ख्वाहिश को पूरा करो। वो चाहता है कि तुम घर पे रहो, तो तुम घर पे रह के उसका घर संभालो, अच्छी बीवी की तरह। तो मेरी खुशी और ख्वाहिशात की कोई अहमियत नहीं है माँ? है, बिल्कुल है। अगर तुम शहराम की खुशी, उसकी ख्वाहिश का एहतराम करोगी, अहमियत दोगी, तो वो खुद ब खुद ही तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखेगा। मेरी जान, मर्द की मोहब्बत बदलने में देर नहीं लगती। उसकी मोहब्बत सिर्फ एक पानी के बुलबुले की तरह होती है, और बुलबुले की जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं होती। मोहब्बत की है तो उसे संभालो, निभाओ। अगर एक बार शहराम तुम्हारी जिंदगी से निकल गया ना, तो हाथ मलती रह जाओगी। दुनिया की कोई ताकत उससे दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं ला सकेगी। Okay guys, I guess we are done for the day. Thank you so much. अब आप लोग जा सकते हैं। मिस फरियाल और शानज़ा, आप रुकें प्लीज। शानज़ा, आज मैं तुम्हें यूं देख के बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ये सब कुछ फरियाल आपी की वजह से हुआ। इन्होंने मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल दिया और मुझे एक पॉजिटिव इंसान बनाया। थैंक यू। सर, वो मैंने पिछला कंटेंट अप्रूव नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि मिस हंसा ने कैसे मेरे सिग्नेचर अप्रूव कर लिया है। क्या मतलब? अच्छा, मैं इसको खुद ही देख लूंगा, परेशान मत हो। थैंक यू। फरियाल आपी हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ट्रस्ट हर।
थैंक यू। शहराम सर की मीटिंग कब तक चलेगी? आई डोंट नो मैम। कॉल हिम नाउ, टेल हिम आई एम हियर। ओके सर, मैम जीनिया इज वेटिंग फॉर यू। ओके सर। मैम सर कह रहे हैं वो भी बिजी हैं, बात नहीं कर सकते, सो यू कैन वेट। मिसेस शहराम, कैसी हैं आप? सब कुछ ठीक जा रहा है ना? एक्चुअली मेरा मिसकैरेज हो गया। कब और कैसे? बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आई वांट टू कंसीव अगेन। ओके, बी केयरफुल। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ एंड इससे इंशाल्लाह आप दोबारा कंसीव कर लेंगी। आंटी आप कुछ लेना। निम्रा बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। जरा नाराज होके घर से चला गया। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ प्लीज। क्यों और कब आंटी? वही महक ने उसे हमारे खिलाफ बदगुमान कर दिया। तुम्हें अगर कुछ पता है उसके बारे में तो मुझे बताओ प्लीज। मैं कल भी आई थी हॉस्पिटल, मुझे नहीं मिला। आज आया है वो? हाँ, सुबह तो मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा था। अच्छा, फिर मैंने तो उसके कमरे में देखा, मुझे नहीं मिला वो। तुम फोन करो, उससे मेरी बात करवाओ जरा। जी आंटी। हेलो जरार, तुम कहाँ हो? मामा तुम्हारे पास आई हैं। तुम उनसे कह दो मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर हूँ। ओके बाय। मेरी बात करवाओ दो। सॉरी आंटी, उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो 2 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी गया हुआ है। झूठ कह रहा है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता इसलिए ऐसा कह रहा है। अच्छा, तुम फोन मिला के मुझे, तो मैं उससे बात करती हूँ। वो जानता है कि मैं बात करना चाहती हूँ, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। निम्रा बेटा, तुम उसे किसी भी तरह से कन्विंस करो ना कि वो वापस करा जाए। मैं बहुत परेशान। आंटी मैं उसे कन्विंस करने की जरूर कोशिश करूंगी। आप प्लीज परेशान मत हो। आप प्लीज कुछ लीजिए ना।